Molecular mass. Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. एक molecule लिखेंगे हम CH4. अभी मैंने आपको बताया इन सभी एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मासेस आपके पीरियोडिक टेबल्स में दिए हुए हैं. अब वहाँ से उन्हें पिक करेंगे वैल्यूज़ को. ठीक है, अगर नहीं है आपके पास कोई पिक्चर तो आप डाउनलोड कर लें. ठीक है, पीरियोडिक टेबल या एटॉमिक मासेस कुछ भी लिखकर. ठीक है, तो यहाँ पर CH4 के लिए ये एक मॉलिक्यूल है. यू नो कंपाउंड कैसे होता है. कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम होते हैं. हाउ आर यू गोइंग टू डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल होता है एक से ज़्यादा एटम का कॉम्बिनेशन. अब वो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है. इस समय ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है इसमें 5 एटम हैं, लेकिन ये 5 एटम किसी सेम एलिमेंट के नहीं हैं, इसलिए ये कंपाउंड है. दिस इज़ अ कंपाउंड. अगर मैं इसकी जगह पर ऐसे लिख दूँ O2, दिस विल बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम्स दिख रहे हैं. ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. यहाँ पर बोला है सिर्फ मॉलिक्यूलर मास. इट्स नॉट स्पीकिंग अबाउट कंपाउंड और एलिमेंट. ये सिर्फ बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास. तो किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. एंड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का मतलब है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो यहाँ पर स्टार्ट अगर हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, मैं यहाँ लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास विल बी, कार्बन कितना है 1 एटम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास. राइट डाउन, कंप्लीट करो ऐसे. एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक है बेटा. सम साथ में आप ऐड करेंगे, प्लस कर दिया. प्लस के बाद आप लिखेंगे हाइड्रोजन है ना, बट हाउ मेनी 4 इंटू मास ऑफ H एटम. और जब मैंने यहाँ पर लिख दिया H एटम, C एटम, इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पर हम कौन सा मास लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास लेंगे. ठीक है, सो 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास होता है इसका 12.011 यूनिफाइड. ठीक है, प्लस 4 इंटू 1.008 यूनिफाइड. टोटल आंसर विल कम हियर 16.043 यूनिफाइड. ठीक है, 16.043 यूनिफाइड. अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दें कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 ले लो, हाइड्रोजन का 1 ले लो, तो भी यहाँ पर 16 आ जाता. ठीक है, दैट डजंट मैटर. ये बिल्कुल एक्यूरेटली हम नहीं चलते, हम 12 ले लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 लेकर चलते हैं, तब यहाँ पर 16 आता. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, 16 भी लिख सकते हो आप. ठीक है, अगर एग्जैक्ट एवरेज एटॉमिक मास ना पता हो तो जो क्लोज वैल्यू होती हैं, क्लोज इंटीजर होता है, वो भी हम ले सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन का क्या लेंगे. ऑक्सीजन का जब हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं दैट्स कम नियर अबाउट 15.995, बट वी टेक इट 16 ओनली. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप O2 का ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे कितना लेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो 2 इंटू 16 यूनिफाइड, दैट विल बी 32 यूनिफाइड. ठीक है बेटा, दिस विल बी 32 यूनिफाइड. क्लियर. वाटर का लेंगे, कैलकुलेट फॉर वाटर इट विल बी 2 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं बना रही हूँ, 2 इंटू 1.008. ठीक है, ये हो गया आपके पास. नेक्स्ट प्लस में होगा 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16.00 यूनिफाइड. ठीक है बेटा, इनको आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 18.02 ऑलमोस्ट. ठीक है, इफ़ समवन इज राइटिंग ओनली 1, 2 इंटू 1 यूनिफाइड, यहाँ पर यूनिफाइड भी लिख देना बच्चे. ठीक है, तो इट विल बी 18, सिर्फ 18 भी आ सकता है, डजेंट मैटर. ठीक है बेटा, इतना हम ले सकते हैं क्लोज वैल्यू. क्लियर. सो दिस इज़ फॉर वाटर, दिस इज़ फॉर ऑक्सीजन, दिस इज़ फॉर मीथेन, एंड दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास. तो किसी का भी मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं. मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप कर लेना सॉल्व. SO2, CO2, ठीक है, FeO, water you have done, HCl. ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड, ग्लूकोज C6H12O6. ठीक है बेटा,
इन सब के कितने आएंगे टोटल 6 मॉलिक्यूल्स आई हैव गिवन यू हैव टू कैलकुलेट देयर मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला, एक और इम्पॉर्टेंट, जब हम बोलते हैं टर्म फॉर्मूला मास इट्स सेम एज मॉलिक्यूलर मास, लेकिन क्या कहाँ डिफरेंस आता है आपको पता है? क्रिस्टल, जब भी कोई आयोनिक क्रिस्टल आप स्टडी करते हैं हम लिखते हैं NaCl, लेकिन ये NaCl ऐसे प्रेजेंट नहीं होता बेटा। Na आयंस Na प्लस एंड Cl एग्जिस्ट है Cl माइनस, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की हेल्प से, मतलब इंटर आयोनिक फोर्स की वजह से लैटिस में, एक लैटिस होता है इनके पास, इस तरह से ये अरेंज होते हैं, मतलब ना ये एक बहुत अच्छी सी स्ट्रक्चर में, एक क्लोज स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जहाँ पर ये क्लोराइड जो होते हैं अपनी बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट में रहते हैं, और इनके मिड में कहीं कहीं होते हैं सोडियम्स। तो जैसा हमें दिखता है ना NaCl, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लोराइड्स बनाते हैं एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पर होते हैं सोडियम। ठीक है, लेकिन जब हम इनका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं ना, फॉर्मूला कैसे आया इनका NaCl, क्योंकि ये फॉर्मूले की तरह तो रहते नहीं है। अगर मैं बात करूँ HCl की, तो आप HCl लिक्विड देखोगे ना, तो उसमें H और Cl आपस में बाइंड करे हुए होते हैं। ये एक डिस्क्रीट फॉर्मूला है, बट इट्स नॉट अ आयोनिक फॉर्मूला कि H प्लस अलग हो Cl माइनस अलग हो। लिक्विड HCl में या ड्राई HCl गैस में अगर आप देखेंगे तो HCl जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। H और Cl आपस में कंबाइन करके रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, Na इलेक्ट्रॉन दे देता है एंड क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इन दोनों का फ्री एग्जिस्टेंस होता है। आपस पे डिपेंड सिर्फ किस लिए करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए। उसमें ये क्या होते हैं, एक सॉलिड स्टेट में सेटल होते हैं, और सॉलिड का मतलब क्या होता है, परफेक्टली डिस्क्राइब्ड ज्योमेट्री। इस तरह की एक ज्योमेट्री होती है जिसमें ये डिस्क्राइब्ड होते हैं। देखो ये कॉन्टिन्यू रहते हैं, इसको बोलते हैं लैटिस बोलते हैं बेटा इसको, ऐसे ये कॉन्टिन्यू रहता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है। छोटा सा क्रिस्टल आप उठाते हो ना, उसमें ऐसे जो छोटे छोटे ये क्यूब्स बने हुए हैं, ये बहुत सारे होते हैं, मिलियंस होते हैं छोटे से क्रिस्टल में। तो ये NaCl जो है, इसका फॉर्मूला फिर NaCl हमने कैसे बनाया, एक्चुअली वी हैव सीन हेयर कि एक क्लोराइड जो होता है 6 सोडियम से सराउंडेड होता है। ठीक है, और एक सोडियम आयन अगर हम चेक करें तो वो 6 क्लोराइड से घिरा हुआ होता है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है ये। तो अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब क्लोराइड के लिए 6 सोडियम है, सोडियम के लिए 6 क्लोराइड है, तो इनका रेशियो क्या आ जाता है 1:1, मतलब 6:6 1:1। इसलिए इसका फॉर्मूला हम बताते हैं NaCl। हमने इसका फॉर्मूला क्या बना दिया, NaCl। तो फॉर्मूला हम बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये फॉर्मूला की तरह प्रेजेंट नहीं होता ना, मतलब हम मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, बट ये मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट नहीं होता, इट्स अ फॉर्मूला। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है ये मॉलिक्यूलर मास ही। NaCl के केस में जब आप बोलोगे तो आप फॉर्मूला मास बोलोगे, यू वॉन्ट से मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी रॉन्ग टू से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता। मॉलिक्यूल होता है कि ये ग्रुप ऑफ एटम एक साथ एग्जिस्ट करें, बट ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर इंटर आयोनिक इंट्रैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ये एक साथ रहते हैं, लेकिन NaCl एक साथ देखने को नहीं मिलता, ऐसे मिलता है। देखो क्लोराइड सोडियम से घिरा हुआ होता है, सोडियम क्लोराइड से घिरा हुआ होता है, इस तरह से सिचुएशन होती है। लेकिन कैलकुलेशन तो हम सेम वे करेंगे। ठीक है, अगर मैं NaCl का फॉर्मूला मास निकालूंगी तो कैसे निकलेगा, 1 × सोडियम एटम प्लस 1 × क्लोराइड एटम। लिखो बेटा सोडियम का कितना आएगा 23, ऑलमोस्ट 23। ठीक है, प्लस 1, अभी आपने क्लोराइड का कितना किया 35.5, कितना आएगा टोटल आंसर 35 एंड 23 58.5 यूनिफाइड, 58.5 यूनिफाइड। दिस इज फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। अगर किसी आयनिक कंपाउंड के लिए कभी भी कैलकुलेट करोगे तो उसको फॉर्मूला मास बोलेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक होता है, ठीक है, Al2O3 आयोनिक होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आयोनिक होता है। इन सब के कैलकुलेट करोगे तो आप इसको फॉर्मूला मास बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलोगे। दैट्स द थिंग, मतलब आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास इज अ सुटेबल टर्म, बट इट इज़ नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट आप वही कर रहे हो, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एटम्स, बस वही कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। मैग्नीशियम सल्फेट भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर लेना, पोटेशियम ब्रोमाइड कैलकुलेट कर लेना। सो दीज आर दी होमवर्क्स फॉर यू टू कैलकुलेट। ठीक है बेटा, एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। आपने कभी नोटिस किया है, आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस और नॉट, कि हम
फॉर एग्जाम्पल वाटर की नहीं, मैं एक एलिमेंट की बात करती हूँ, अभी सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम एक एलिमेंट है ना, सोडियम एलिमेंट में मैंने आपको अभी बताया कि मास ऑफ एन एटम इज 23 यूनिफाइड। क्या कभी किसी ने नोटिस किया है कि कभी कभी हम इसको 23 ग्राम भी लिखते हैं? किसी ने नोटिस किया है? कोई मुझे बताएगा, जल्दी बताओ, कि कभी हम इसको 23 ग्राम भी लिखते हैं और कभी हम इसको 23 यूनिफाइड लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है भी या नहीं? सेम पार्ट, सोडियम एलिमेंट, ये 23 यूनिफाइड लिखा है, ये 23 ग्राम लिखा है। आपको पता है यूनिफाइड मतलब वेरी गुड नंबर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। पर एटम, इतना मास एक एटम में होता है और इतने ग्राम एक मोल में होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो कि एक मोल में इतना आएगा, 23 ग्राम आएगा, हाउ इज इट पॉसिबल? 23 यूनिफाइड से स्टार्ट करोगे, एक मोल में 23 ग्राम कैसे रह जाएगा? तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम? 23 यूनिफाइड। ठीक है, पहले मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँगी। अभी अभी हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आया था 1.660 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय कितना आता है? 1 यूनिफाइड। एक यूनिफाइड में इतने ग्राम होता है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर परफेक्ट है ना। यूनिफाइड से यूनिफाइड क्या हो जाएगा? यूनिफाइड से यूनिफाइड क्या हो जाएगा? यूनिफाइड से यूनिफाइड कैंसिल। यहाँ पर आपने कन्वर्जन फैक्टर ये ट्राई किया। ठीक है, जैसे ही ग्राम में आ गया, ये तो एक एटम का मास आया ना बेटा ग्राम में, एक एटम का मास ग्राम में आ गया। अब हमें निकालना है एक मोल एटम्स का। एक मोल एटम कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। मैं यहाँ क्या लिखूँगी? यहाँ पर क्या था? यूनिफाइड पर एटम ना, देखो मैंने ऊपर बताया था अभी, यूनिफाइड पर एटम। ये क्या होता है? 6.022 10⁻23 एटम्स पर मोल। एटम से एटम कैंसिल हो गया। इस आंसर को अगर आप निकालोगे 23, ये 23 है बेटा, 23 ही है। 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 24 23 10⁻⁻1, यहाँ पर आ गया 23, ये एज इट इज़ रहने दो, ये 10⁻⁻1 आ गया। 1.66 को अगर आप 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 10 आंसर आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बचा? ग्राम पर मोल में। कैन यू सी? इधर से बचा है ग्राम, इधर से बचा है मोल, तो ये होता है 23 ग्राम पर मोल। दैट्स वाई वी गेट द आंसर 23 ग्राम। कभी भी आप ग्राम में ले रहे हो तो इसका मतलब आप एक मोल एटम्स का ले रहे हो। अगर आप यूनिफाइड ले रहे हो तो एक एटम का ले रहे हो। अगर आपने वाटर का, फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर का लिया, मोलिकुलर मास 18 यूनिफाइड, दैट इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल। अगर मैंने कभी 18 ग्राम लिखा है, दैट इज़ फॉर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। सो हियर आई एम एंडिंग द क्लास। थैंक यू।